ग्रीन चटनी, टमाटर की चटनी, कोई भी इसके साथ। मैं और सामा तो चिया सीड है। पापा से नहीं है शौक से कुछ अंडे उबाल लिए जिसने भी खाने होंगे। मिलना हाँ पापा तो आप देखें कितना खूबसूरत सा हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। तो सहरी में ये देखें मैं और सामा द चिया सीड एंड ड्राई फ्रूट और सारा जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ये रेसिपी ना, वो लेंगे, खजूर लेंगे और चाय बन रही है जिसने चाय पीनी होगी। पापा शायद फेनिया शौक से खाते हैं, सवैया नहीं फेनिया शौक से खाते हैं, तो उनके लिए एवरीडे फेनिया बनती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आजकल हमने वो पराठे शराठे नहीं खा रहे, अंडे भी, हालांकि यहाँ पे तो सर्दी अंडे खा सकते हैं लेकिन अंडे से भी प्यास लगती है। दही मैंने निकाला हुआ है, जिसने जैद शौक से दही खाते हैं, उसामा दही खाता है शौक से, वो बनाऊंगी। अगर किसी ने लस्सी पीनी होगी वो बनाएंगे। अभी सब उठे नहीं है, मैं फटाफट तैयारी करके जा रहे हैं, फिर नमाज़ों का टाइम शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा क्विक आपको दिखा दूँ कि सहरी में क्या खा रहे हैं। और ये प्रोटीन शेक है जो मैं सुबह में लेती हूँ, इससे पेट भरा रहता है। और अगर आपको ये मुश्किल लगता है रात सुबह फ्रूट्स काटने, बेरीज आज मेरे पास अच्छी पड़ी हैं लेके आनी, तो आप ऐसा करें रात को काट के रख लिया करें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं है कि आपने सुबह ही काटना है। तो मैंने देखे इसमें नट्स भी डाले हैं क्रश करके, थोड़े छोटे करके। मैंने इसमें वॉलनट डाला है, बादाम डाले हैं, आप काजू थोड़े से हाई कैलोरी हो जाते हैं तो वो मैंने नहीं डाले, लेकिन आप इसमें नट्स भी शामिल करें तो आप देखेंगे। और मैं अपने जो इसमें है उसमें खजूर भी एक शामिल कर रही हूँ। सामा को खजूर साथ में नहीं इसमें नहीं खानी, अलग से खानी। तो मैं इसमें मीठा शामिल नहीं करूँगी, खजूर शामिल कर रही हूँ ताकि मैं इसमें हनी ना यूज़ करूँ। हनी या कोई सा भी स्वीटनर जो भी आप यूज़ करते हैं वो ना यूज़ करें। तो मैंने एक बड़ी खजूर इसमें शामिल कर दी है। और कैफ़ीन वालों के लिए चाय मस्ट है। मैं और पापा ज़्यादा तो लाजमी पीते हैं, उसामा की छोड़ देता है, 1-2 घूंटी लेता है क्योंकि उसने दोबारा सोना होता है, तो वो फिर 1-2 घूंटी पीता है। तो मैं आपको रूटीन बताऊं, मैंने ये सब तैयार कर लिया है और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊँगी पहले तहज्जुद पढ़ूँगी और फिर उसके बाद आके खाऊँगी और फिर जाके इसको नमाज और अपना दूसरी चीज़ें करूँगी और अपडेट कर दूँगी। अगर जब सब आए तो फिर उस वक्त अपडेट कर दूँगी। साथ ही मैंने कुछ अंडे उबाल लिए, कभी होता है उसामा को या किसी ने भी खाना हो अंडा, ज़ायरा भी खा लेती है सुबह में उठ के अंडा, तो खैर उसके लिए अलग से उबलेगा क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं और ठंडा अंडा पसंद नहीं। कुछ अंडे उबाल लिए जिसने भी खाने होंगे तो वो अंडा भी खा सकता है। अंडा भी अच्छी है आपके लिए, प्रोटीन है, फुल रहता है, लेकिन आप ध्यान से खाएं। अगर गर्मी है तो प्यास लग सकती है आपको, अदरवाइज़ ये भरपूर प्रोटीन के साथ है, बहुत अच्छा रहता है अंडा अगर आप उबला हुआ सुबह में खा लें सहरी के लिए। तो आज पहली इफ्तारी के लिए ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें खाली मैंने क्या डाला है, तंदूरी पाउडर, टिक्का मसाला तंदूरी वाला वो डाला है, लेमन डाला है, अदरक लहसुन और थोड़ा सा सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। इसको आप बेक भी कर सकते हैं, स्क्यूर भी कर सकते हैं और ये बोनलेस है, लेकिन मैं इसको हल्का सा ऑयल पैन में लेके इसमें फ्राई करूँगी। तो मुझे पता है कि आपने रेसिपी मांगनी थी तो इसलिए मैंने कहा, तो मैं भूल गई बताना आपको। तो अब इसके अंदर इसको फ्राई करेंगे। 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, कोई सा भी ऑयल ले लें जो भी आपको, ताकि ये साथ में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मैंने इसको हाई हीट पे फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ आप 2-3 मिनट रखें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और फिर इसको आप पलट दें। देखेंगे साइडों वाले के कलर अच्छे आ गए, इनको मैं इस तरह करती हूँ। जब आपकी चिकन बहुत देर से मैरिनेट पूरी ओवरनाइट होती है तो उसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है और वो बहुत मॉइस्ट भी रहती है। और जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, मैंने क्या करना, एक कोयला लेना और दूसरे स्टोव पे को जलने के लिए इस तरह रखना खूब अच्छी तरह ताकि वो गर्म हो जाए। और जब तक हम अपनी चिकन फ्राई करते रहते हैं। ईद है आज, पहला रोज़ा है आप सबका,
और सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखें। अफ्तारी के टाइम पे पता नहीं कौन होगा, क्योंकि आपको पता है लाइबा उजैर तो अभी तक दुबई में है। मैं और जैद तो श्योर होंगे, सामा शायद चाल जाएगा, और लग रहा है अफ्तारी के टाइम पे मैं और जैद दोनों में। और शहरी में बताया हमने क्या खाया आज। मैंने तो वही चिया सीड की पुडिंग और पापा जैद के लिए क्या कहते हैं खेमिया। आप कमेंट करके बताएं कि आज आप पहली अफ्तारी में क्या बनाएं। और ये कोयले के लिए टिप मैं आपको बता दूँ, एलुमिनियम फॉइल से बहुत दफ़ा बताइए, आपके पास अगर स्टील का प्याला नहीं है एलुमिनियम फॉइल लें और इसको इस तरह से गोल सा बना लें उसका, और उसको रख के इसके अंदर कोयला शामिल कर दें। इसे मैंने 2-3 मिनट टीम में रखा है लो हीट पे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब हीट को तेज़ करते हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए बिल्कुल, क्योंकि हमें शोरबा तो रखना नहीं है इसका। तो तेज़ करके ड्राई कर लेंगे और फिर इसमें कोयला शामिल कर देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू की खुशबू आ जाए। कोयला भी ऑलमोस्ट रेडी है, रेड हो गया। तो आप देखें कि ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। मैंने क्या करना है, मीडियम फॉइल लेना और इसको रखना, कोयले को उठाना है, इसमें डालना और इसी का ऑयल जो लेके मैंने इसके ऊपर डालना है इसको, और इसको मैंने स्टीम पे देना और स्टोव को मैंने बंद कर दिया। आप लोगों को अगर ज़्यादा इसका वो पसंद है तेज़ खुशबू, आपको अगर कोयले की खुशबू तेज़ पसंद है तो आप इसको देर तक रखें, वरना 3 मिनट तक रख के इसको आप ऑफ़ कर दें, निकाल लें कोयले को, या दम पे रहने दें जब तक आपका खाने का टाइम होगा, उस वक्त निकालें। और कोयले की जो खुशबू आएगी आपको लगेगा कि आपने फ्रेश बारबेक्यू खाया है। तो ये छोटी सी टिप है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप चिकन में बारबेक्यू में अगर घर के अंदर इस तरह बना रहे हैं, बारबेक्यू के बना रहे हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं, लेकिन घर के अंदर बना रहे हैं तो आप छोटा सा कोयला उसमें रख दें, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब टाइम हो जाए तो आप देखें इसे उठा के, तो देखें कितना अच्छा सा धुएँ की खुशबू आ रही है। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा हमारा चिकन तैयार हो गया है, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखें कितना मॉइस्ट और कितना ज़बरदस्त हमारा, और खुशबू तो रोज़ेदारों को तो सबको आ रही होगी इसकी, कितनी खुशबू ज़बरदस्त लग रही है। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से डाल दूँ तो ऊपर से देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और चटनी आप ग्रीन चटनी, टमाटर की चटनी कोई भी इसके साथ, या दही की चटनी साथ में रखें और इसे खाएं। देखें भरपूर प्रोटीन से भरपूर आपका इफ्तार में ये होगा टिक्का बोटी। तो आप देखें कितना खूबसूरत सा हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। अभी तो मैं आपके साथ टेस्ट नहीं कर सकती, तो उम्मीद है मुझे याद रहेगा जब हम इफ्तारी करेंगे उस वक्त आपके साथ ये शेयर करेंगे। आप जाके इसको ज़रूर ट्राई करें। कुछ भी मसाले जात नहीं थे, जस्ट खाली तंदूरी मसाला डाला, अदरक लहसुन डाला, लेमन डाला और इसको फ्राई किया, और बस। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर मुझे याद रहा तो मैं इफ्तारी के टाइम पे आपके साथ, मेरा इससे ज़्यादा उधर है, उधर उज़ैर के कमरे, क्योंकि इधर मैं नमाज़ पढ़ने आती हूँ बार बार, तो वो डिस्टर्ब हो जाए। जाग रहे होंगे, डर गई। ओ सुला नहीं रहे, वो समझे सुला रहे हैं। वापिस बार, वाह ज़ायरा सो क्यूट। शूज कैसे कहाँ से लिए? ये अच्छा सा कितने खूबसूरत शूज हैं ज़ायरा के, माशाल्लाह। क्या बना हुआ स्पोर्ट्समैन बना हुआ, स्पोची पालाचा बेबी। या लो बस, वाह भाई वाह। कौन चढ़ेगी ऊपर? अपनी मर्जी ना चलेगी। मेरे साथ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हो बाबा, सो क्यूट। सो ही ना जाए कितने, नहीं उतर रही हो नीचे।